आज हम लोग जो स्प्रेडशीट पढ़ने वाले हैं जो क्लास 8 का है और चैप्टर 3 है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे स्क्रीनशॉट ले करके और उसके बारे में समझते चले जाएंगे और बुक में भी आप देख लेंगे तो यही चीज़ बुक में भी बताई गई है और यही चीज़ आपका यहाँ भी बताया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि स्प्रेडशीट क्या होता है। तो स्प्रेडशीट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सीट, एक ऐसा सीट जहाँ पे आप बहुत सारे कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, तो स्प्रेडशीट इज़ अ शीट ऑफ पेपर दैट शोज अकाउंटिंग और अदर डेटा इन रॉ एंड कॉलम्स। कोई भी स्प्रेडशीट होता है स्टूडेंट्स, वो रॉ एंड कॉलम में डिवाइड होता है, जिसमें आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो आप कोई भी न्यूमेरिकल डेटा को डालेंगे और न्यूमेरिकल डेटा पे कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बाय द डेफिनेशन अगर हम समझे तो स्प्रेडशीट आर यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस फर्म्स दैट रिकॉर्ड्स डेटा। Spreadsheets become a useful tool for personal record keeping, and it has a capabilities to store, compute and organize data have made it useful tool for all types of calculation and analysis। यानी कि सारे तरह के कैलकुलेशंस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। अब मैं बताता हूँ कि स्प्रेडशीट डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल को अगर समझे तो थ्योरी को उतनी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कि स्प्रेडशीट कैसा होता है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे, ये जो मैंने बताया था कि रॉ एंड कॉलम में डिवाइड है, तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 जो आ रहा है ये आपका रॉ हो गया और ABCDE ये आपका कॉलम हो गया। अब हम इसमें कोई भी न्यूमेरिकल डेटा डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल डेटा डाल रहा हूँ। तो ये न्यूमेरिकल डेटा पे हम चाहें तो इस चीज़ को न्यूमेरिकल डेटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम थ्योरी पॉइंट पे ना जा कर के डायरेक्टली आपके बुक में जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली हम समझ रहे हैं कि अगर 232 को अगर मुझे ऐड करना हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप सिंपल जो फॉर्मूला है आप सबसे पहले देखेंगे कि ये सेक्शन का एड्रेस क्या है। तो आप यहाँ क्लिक किए तो देखिए इसका एड्रेस नेम बॉक्स में, देखिए नेम बॉक्स में यहाँ नेम बॉक्स आ रहा है, इसमें E1 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए इसका क्या है E2 है और इसका क्या है E3 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे केवल टाइप कर देंगे इज इक्वल टू E1। ठीक है, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो जब ये आपने टाइप कर दिया तो तीनों देखिए कि यहाँ पे आपका ये रेंज सेलेक्ट हो गया और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपका ऐड होकर के कितना आ गया 7 आ गया। तो 3 to 5 5 to 7 ये कैलकुलेशन हो गया। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जैसे मैं एक और करके दिखाता हूँ कि 40 30, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, फिर 20। तो आप वही चीज़ देखें, यहाँ पे नेम बॉक्स में इसका H1 है, H2 है, H3 है, या दूसरा तरीका है कि हम लिख देंगे इज इक्वल टू सम। ठीक है, सम एक फॉर्मूला है, सम लिख करके यहाँ सेलेक्ट करके ये पूरे रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद एंटर प्रेस करिए, देखिए इसका कैलकुलेशन 90 यहाँ पे आ गया। फिर फॉर्मूला आपने क्या लगाया वो चीज़ देखना है तो उस सेल पे क्लिक करिए और यहाँ देखिए ये आपने फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में वो शो कर रहा है। यहाँ पे आपने क्या फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो आपका फॉर्मूला बार में ये सारी चीज़ें शो होंगी कि भाई ये E4 है और यहाँ पे ये ऐड किया गया है तीनों को।
तीनों को हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशंस की बात हुई है। बहुत सारा कैलकुलेशंस हम इसमें यहाँ तक कि हम लॉजिकल कैलकुलेशंस भी हम एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं, यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेम बॉक्स क्या है तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला बार क्या है ये भी बताने की ज़रूरत, चूँकि आप प्रैक्टिकल में देख लिए कि नेम बॉक्स क्या डिस्प्ले करता है। नेम ऑफ द सेल एड्रेस, अगर हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं, सॉरी पहले इसको मैं हटा देता हूँ, इन सारे चीज़ डेटा को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए इस सेल का एड्रेस तो नेम बॉक्स C1 दिखा रहा है। इस तो नेम बॉक्स क्या करता है, डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द सेल, जहाँ भी हम सेल करेंगे वहाँ का वो नेम बॉक्स में एड्रेस दिखाएगा। फिर यहाँ क्या दिखाएगा, तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला बार में क्या दिखता है, फॉर्मूला दिखता है, यानी कि जो भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है ऐड करने के लिए, क्या माइनस करने के लिए, या फिर किसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए जो भी आपने फॉर्मूला किया है, तो ये फॉर्मूला बार शो करेगा। तो व्हाट इज फॉर्मूला बार? फॉर्मूला बार इज द एरिया वेयर इट कंटेन द फॉर्मूला विच यू आर अप्लाई इन योर सेल, यानी कि जो आपने सेल में अप्लाई किया है वो उसका फॉर्मूला आपका फॉर्मूला बार में शो आउट करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ही बुक में लिखी हुई हैं, आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो आपका ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, फिर मैं दूसरा भी बात बुक में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 30 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे 40 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे 60 लिखता हूँ। और आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपको ऑटो सम करना है, जोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली आता है सम, तो सम निकालना है तो यहाँ से रेंज सेलेक्ट हो गया ना। देखिए ऑटो सम पे मैंने गया और यहाँ पे मैंने सम का किया तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर दिया, इन सारे सेल्स को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आ गया उसका ऐड करके। तो आप यहाँ से सारे एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन और मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इसमें कैसे फार्मूला अप्लाई का, आपने देखा कि आप फंक्शंस को कैसे अप्लाई करेंगे, फार्मूला कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो ये जो है ना, ये जो मैंने अभी अप्लाई किया सम, तो इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। अब फंक्शन क्या होता है बाबू, तो फंक्शन इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या होता है, इनबिल्ट प्रोग्राम होता है, इनबिल्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी कि फंक्शन इज़ द इनबिल्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इट इज़ अ लाइब्रेरी प्रोग्राम विच आर प्री डिफाइंड, यानी कि जो पहले से डिफाइंड होता है। और सम फंक्शन का यूज़ करेंगे तो वो सम ही करेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कि सम सब्ट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि प्री डिफाइंड है, पहले से वो क्या है, पहले से वो डिफाइंड है कि कैसे आप उस पर क्या काम करना है, वो पहले से डिफाइंड होता है। ओके, तो ये सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं आपके एक्सेल में। बहुत सारा और भी चीज़ें हैं जो आप करेंगे, तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं वो चीज़ डालूंगा। अब रह गया एग्जामिनेशंस की बात, तो एग्जामिनेशन के लिए आप जो भी वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके, इसी वीडियो में जो भी कंटेंट है बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर और जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और सारी चीज़ों को आप एक बार बुक से पढ़ेंगे और उसका नोट तैयार करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे पूरा समझा दे रहा हूँ कि क्या किसको क्या जाता है। क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ फंक्शन, ठीक है, तो वो आप बताना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेम बॉक्स, तो वो आपको बताना होगा, मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फार्मूला बार, तो ये भी प्रैक्टिकली मैंने बता दिया। व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो ये मैंने बताया कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप समझ गए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको
अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।